तो उसकी किताब से मुराद मेरे ख्याल में कुरान मजीद की तरफ इशारा है कि उसकी किताब जो नहीं, उसका इल्म है जो आपने, शरीयत का इल्म जो उसने नाजिल किया आप पे, और उसे मखलूक पर हुक्म नाफिज करने का इख्तियार है। मतलब उसने शरीयत दी है, मखलूक पर हुक्म नाफिज किए हैं कि ये करो, अमरो नहीं, जिस तरह जो करने वाले काम हैं और जिनसे मना किया है। सो उसने जिस चीज़ से तुझ पर हुक्म लगाया तो तू उसी का मुकल्लफ़ है। मतलब उसने जो जो तेरे ऊपर शरीयत की वजह से पाबंदियाँ कह दें या अहकाम कह दें या तकालीफ़ कह दें, जो भी आप कहें, उसने तेरे पे वाज़े कर दी हैं, लगा दी हैं, अब तूने उस पर अमल करना है। सादा इशारा यही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्नुल अरबी बैठक में खुश आमदीद। जैसा कि हमारी लास्ट बैठक में हम लोगों ने रसाइल इब्नुल अरबी में से रसाला है ताजुत तराजुम, उसका जो पेज नंबर आज हम लोगों ने पढ़ना है वो 265 है, और लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था बेशक तेरे रब की तरफ से इंतहा है, ये वाला बयान था। तो आज जो उससे नेक्स्ट बयान है वो है बयान आलम। तो शुरू करते हैं। इशारा, उससे डर जो अपना हुक्म नाफिज करने पर कादिर है। अच्छा जी, नेक्स्ट इशारा है जी उसकी किताब उसका इल्म है और उसे मखलूक पर हुक्म नाफिज करने का इख्तियार है। सो उसने जिस चीज़ से तुझ पर हुक्म लगाया तू उसी का मुकल्लफ़ है। उसकी किताब से मुराद मेरे ख्याल में कुरान मजीद की तरफ इशारा है कि उसकी किताब जो नहीं, उसका इल्म है जो आपने, शरीयत का इल्म जो उसने नाजिल किया आप पे, और उसे मखलूक पर हुक्म नाफिज करने का इख्तियार है। मतलब उसने शरीयत दी है, मखलूक पर हुक्म नाफिज किए हैं कि ये करो, अमरो नहीं, जिस तरह जो करने वाले काम हैं और जिनसे मना किया है। सो उसने जिस चीज़ से तुझ पर हुक्म लगाया तो तू उसी का मुकल्लफ़ है। मतलब उसने जो जो तेरे ऊपर शरीयत की वजह से पाबंदियाँ कह दें या अहकाम कह दें या तकालीफ़ कह दें, जो भी आप कहें, उसने तेरे पे वाज़े कर दी हैं, लगा दी हैं, अब तूने उस पर अमल करना है। सादा इशारा यही है। रब ताला ने जो कुरान शरीयत नाफिज किया उसके ऊपर अमल करना है, मेन इस इशारे का जो मकसद है। क्योंकि बयान ही आलम का है तो इसलिए इसके साथ ये अगर लिंक करें तो ये, क्योंकि उसकी किताब उसका इल्म है तो इल्म ज़ाहिर सी बात है किसी आलम का ही होता है। नेक्स्ट चीज़ लतीफ़ा, फ़रिश्ते ने वो कबूल किया जो उसे लौह ने दिया और लौह ने वो कबूल किया जो उस पर कलम ने लिखा। कलम तो हाथ चलाने से चला, हाथ का चलना इरादे की क़ुव्वत और कौल की तर्जुमानी से था। इन सब ने ख़ज़ाना इल्म से ख़र्च किया, इल्म हक़ है और हक़ इल्म है। हाशिया इसका 53 नंबर ये पढ़ लेते हैं। 53 था ना? 53 है। इल्म हक़ है यानी आयान का इल्म हक़ है, और हक़ इल्म है यानी हक़ ताला ने आयान के इल्म के मुताबिक फ़ैसला किया। ये यहाँ से जुड़ता था, जुड़ता ही था, ये इशारा जो था ना, ये जाके जुड़ता ही लतीफ़ा यहाँ से था, दोनों तरफ है। आयान मिडिल में इसको करें बराबर से। फरिश्ते ने वो कबूल किया जो उसे लो ने दिया। लोहे महफूज जिसको कहते हैं, तो कहते हैं कि लोहे महफूज पे जो लिखा है फरिश्ता उसके मुताबिक उसको देख के उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। अब यह शेख अकबर ने लो से बात शुरू की है। लो ने वो कबूल किया जो उस पर कलम ने लिखा। तेरी बात है, तख्ती है, कोई लिखेगा तो तभी उसके बाद होगी ना। तो कह रहे हैं कि लो से पहले अब कलम है। कलम तो हाथ चलाने से चला, यानी किसी ने हाथ चलाया, किसी की कुदरत से वो कलम चला। हाथ का चलना इरादे की क़ुव्वत से है, किसी ने इरादा किया कि मैं लिखूं, कलम उठाया फिर लिखा। मतलब हम तो ये बिल्कुल ज़ाहिर ही कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला से तो वो मानवी तौर पे चीज़ें इस तरह मुराद होती हैं समझने के लिए। हाथ का चलना इरादे की क़ुव्वत और कौल की तर्जमानी से था। कौल की तर्जमानी ये है कि, कौल की तर्जमानी से क्या मुराद होगी? कौल की तर्जुमानी है ना वो, उसने वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुन कहा था ना, वो कौल की कौल कुन की तरफ इशारा है। कुन की तरफ इशारा, उसने कुन कहा था तो फयकून हुआ। यानी कि कौल कुन की तरफ इशारा इस तरह कि उस आयत को अगर आप देखें ना कि जी इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, तो अरादा के बाद बिल्कुल कुन का यानी कि कौल की बात आ गई ना, तो शेख ने वो उधर उसी तरह से जोड़ा, इरादे का
हाथ का चलना इरादे की कुव्वत और कौल की तर्जमानी से था। कुन हुआ मतलब इरादा था तो फिर कुन हुआ ना, उसके बाद कौल की कुव्वत भी आ गई। इन सब ने ख़जाना इल्म से खर्च किया। अब कहते हैं कि उस कौल से भी पीछे चले जाओ कि ये बात किधर से आई, कि लिखनी क्या है उस जगह पे, बात जो कलम ने लो पे लिखनी है वो बात किधर से आई। तो कहते हैं इन सब ने ख़जाना इल्म से खर्च किया। कहते हैं अब ये सारी बात पीछे इल्म की तरफ जा रही है। उसके बाद आखिरी जुमला कह दिया, और जुमला जो नहीं इसका बिल हासिल है, इल्म हक है और हक इल्म है। मतलब पहली वाली बात तो सारी समझ में आ गई। इसमें आगे बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि यार इल्म हक से क्या मुराद है और हक इल्म से क्या मुराद है। तो हाशिए में वो वाज़े कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था ना कि यह आयान से जुड़ता है। 53 में इल्म हक है यानी आयान का इल्म हक है। शेख अकबर के नज़दीक आयान साब्ता का एक पूरा एक नज़रिया है, उसके ऊपर ये बात करते हैं। तो कहते हैं हर ऐन का जो इल्म था, जो उसकी हकीकत थी, वो हक है, क्योंकि हर हक की एक हकीकत होती है। ये तो हदीस में भी पता है ना। वो पता नहीं कौन से साहबी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, हारसा थे शायद। उन्होंने कहा जी अना मोमिनुन हक़्क़ुन, मैं हक मोमिन हूँ, नबी के सामने कह रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं मान लिया कि तू हक मोमिन है, कहा फ़मा हकीकत व ईमानिक, तेरे ईमान की हकीकत क्या है, अब बता। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि जी मेरे ईमान की हकीकत ये है कि मैं अपने रब के अर्श को गोया देख रहा हूँ। तो फिर आपने कहा कि ठीक है तू पक्का हो गया ये। तो कहने का मतलब है कि हक़ की लाजमी कोई ना कोई हकीकत होती है। तो यहाँ पर भी कहा कि जी इल्म हक़ है, तो इसका मतलब है कि इल्म अगर हक़ है तो उस हक़ की हकीकत क्या होगी। फिर उस हक़ की हकीकत जो है वो ये यानी साब्ता की तरफ इशारा किया, यानी आयान का इल्म हक़ है, आयान ही उस हक़ की हकीकत है। और दूसरा था और हक़ इल्म है, यानी हक़ ताला ने आयान के इल्म के मुताबिक फ़ैसला किया और हक़ इल्म है। अच्छा, ये अब इसमें दूसरे इल्म में भी आयान की तरफ इशारा है ना। हाँ, पहले में तो ये कहना कि आयान जो है वो हक है, लेकिन आयान का जो इल्म था वो भी हक है, और उसी के मुताबिक जो लिखा जा रहा है वो यानी साबित से, वो इल्म वहीं से लेके लिखा जा रहा है लोगों पे। तो बाकी तो ये इरादा और ये सारी चीज़ें, कलम का चलना, ये सारे फिर उसके साथ लिंक है ना जी। बाकी तो जो लिखा जा रहा है वो वहीं से लिया जा रहा है, जो यानी साबित है उससे लेके ही लिखा जा रहा है। क्योंकि फ़रिश्तों की हर एक की ड्यूटी है, जैसे वो हमारी जैसे वो किताब है ये जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ मलफूज़ात वाली, उसमें भी था ना कि जो फरिश्ता है वो तो लो से देख के ही जो सारा मामला कर रहा है, फरिश्ता लो से देख के कर रहा है। लेकिन इंसान जो है उसका मुकाम ऊपर है, क्योंकि वो सोच के, जो भी इंसान जो कर रहा है वो अपनी सोच से कर रहा है। फरिश्ता तो जो देख रहा है वो कर रहा है ना। तो इंसान की जो वो बड़ाई थी ना, वो उस सेंस में इंसान तो डेफिनेटली फरिश्तों से ऊपर है ना, मौजूद मलाइक है जी। तो लेकिन वो हर इंसान नहीं, वो इंसान जो उस मुकाम, हाँ, जो उस मर्तबे पर है, हर तो नहीं। और मज़ीद जी बस ठीक है। ये तो हाँ, इसमें असल में बेसिकली तो शेख ने, आप फरिश्ते से नीचे की तरफ गए हैं, शेख फरिश्तों से ऊपर की तरफ गए हैं क्योंकि फरिश्ता फिर लो नहीं, आपने तो नीचे कहा ना, फिर वो नीचे उतरते हैं, वो काम इम्प्लीमेंट करते हैं ना। फरिश्ता भी लोगों को देख रहा है, रब ऊपर से लोगों को लिख रहा है और नीचे फरिश्ता नीचे से लोगों को देख के उठा रहा है और नीचे इम्प्लीमेंट करा रहा है। लो पे जो लिखा हुआ है वो इंसान की ही सारी जो लिखा है असल में वो बताना चाह रहे हैं। असल में यहाँ पे जो बड़ाई बताना चाह रहे हैं ना, वो उस इल्म की बड़ाई, क्योंकि बयान ही आलम का है ना, दोनों तरफ से इल्म है। वो उस इल्म की बड़ाई बयान करना चाह रहे हैं कि वो इल्म कितना मतलब है कि जिसको देख के लिखा जा रहा है। जिससे अब अगर दूसरी सेंस में कहा, मतलब अगर बात की जाए तो वो ये है ना कि उस ऐन साबित ने अपना इल्म अल्लाह ताला को दिया। देने से मुराद ये ना, अब अगर देने से मुराद ये नहीं कि वो उस चीज़ का मोहताज है, मोहताज ही नहीं है अल्लाह ताला तो मोहताज है नहीं, मोहताज फिर भी ये ऐन साबित ही है। लेकिन अब कोई भी चीज़ है, बोल के अगर उस कहूँ कि गाड़ी खड़ी हुई है, तो गाड़ी को बोल के मुझे अपना इल्म तो नहीं दे रही, मेरा अपना माइंड है, मैं सोच देख रहा हूँ, उससे मुझे नज़र आ रहा है भाई इसके स्टीयरिंग है, इसके दरवाजे हैं, इसमें बाकी ये जो पुर्जे लगे हुए हैं वो सारे, वो अपना इल्म मुझे ऑटोमेटिक खुद दे रही है। तो ऐन साबित भी जो यही है ना, रब ताला ने उसको देखा तो ऑटोमेटिकली, वो तो पहले से उसको इल्म था, तो फिर भी अल्लाह ताला ने उसको कहा कि जो ये असल में इशारा जो है ना, ये आलिम का बयान है। तो इसमें ये भी पता चलता है कि आलिम किधर से आलिम है, किस तरह आलिम है, मतलब ये इसमें आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं। चलें, ये तो मुकम्मल हो गया, फिर अगला इनायत का फिर पढ़ें। देख लें कुछ सवाल वगैरह आया। सवाल तो नहीं है, बस कमेंट्स ही हैं। फ़याज़ साहब हैं, कह रहे हैं जी मैं आ नहीं सका, मैंने उनको कहा था कि आ जाइएगा, लेकिन वो उधर को बारिश वगैरह ज़्यादा थी तो नहीं आ सके। अच्छा, तो बस इसको आगे कंटिन्यू करें।